This side Ranjit, welcome back to the channel. So today we will be discussing weekly contest 282 of lead code. ओके आज से ये भी चालू करते हैं. सो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम इसका मिनिमम टाइम टू कंप्लीट ट्रिप्स, जो कि शायद थर्ड प्रॉब्लम था आज के कॉन्टेस्ट में. ओके सो बेसिकली हमें गिवन था टाइम का अरे मतलब हर एक बसेस जो है वो कितने वक्त में अपना एक ट्रिप कंप्लीट करती है. ठीक है, लाइक अगर इससे टेस्ट केस की बात करूँ तो पहला बस जो होगा वो 1 सेकंड में अपना पहला ट्रिप कंप्लीट करेगा. देन दूसरा बस जो होगा वो 2 सेकंड लेगा एक ट्रिप को कंप्लीट करने में. देन थर्ड जो बस होगा वो 3 सेकंड्स लेगा एक ट्रिप को कंप्लीट करने में. उसी तरह सेकंड टेस्ट की बात कर ले तो जो पहला बस होगा वो 2 सेकंड लेने वाला है हमारा एक ट्रिप को कंप्लीट करने में. और तुम्हें अचीव करना है टोटल ट्रिप्स नाम का मतलब इतना ही तुम्हें ट्रिप्स अचीव करना है बेसिकली. सो हमें क्या करना है कि कुछ हर बस का जो ट्रिप्स है ना उनका जो समेशन होगा, जो ट्रिप्स का समेशन होगा वो या तो इसके बराबर अचीव हो जाए या तो इससे ग्रेटर अचीव हो जाए. ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बाइनरी सर्च का सवाल बन जाता है. ठीक है, क्योंकि देखो आपको क्या करना है कि हर एक सेकंड में चेक करना है कि कितने बसेस चल गए. ठीक है, मतलब कितने ट्रिप्स कर लिए सारे बसेस ने. और अगर वो ट्रिप्स लेट्स से अगर मेरा थर्ड सेकंड यहाँ पे देखते हैं तो 3 सेकंड में मेरा कितना ट्रिप हो चुका है. तो पहला बस कितना कर चुका होगा 3/1 विच इज़ 3. सेकंड बस कितना कर चुका होगा 2/1 क्योंकि एक ट्रिप इसमें 2 ले रहा है ना, और 3 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ तो 3/2 हो गया. सो ये 1 हो गया. देन सिमिलरली तीसरा वाला भी एक कर चुका होगा. तो कितना ट्रिप्स हो गए 5 ट्रिप हो गए. तो आंसर इसमें क्या हो गया 3. ठीक है, तो इसी तरह मेरे को वेरीफाई करना है कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसपे कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स मेरा है वो मिनिमम मतलब इसके करीब करीब हो. तो या तो इक्विवेलेंट हो या फिर ग्रेटर भी हो सकता है. ठीक है, अगर सम फॉर्म ही नहीं कर रहा होगा रिजल्टिंग आंसर की तरफ, लेकिन उससे ग्रेटर फॉर्म कर रहा होगा तो मैं उससे पहला वाला जो ग्रेटर होगा उसी को कंसीडर कर लूँगा. ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक टाइम पे मैं चेक कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन मैं इसी को क्या कर सकता हूँ बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूँ कि एक पिक कर लूँ, एक रेंज पिक कर लूँ. देन मिड पे आके जो बाइनरी सर्च में करते थे, ठीक है, एक एल पिक एक आर. ठीक है, देन एल और आर के बीच में मैं पहले सर्च करूँगा कि ये टाइम वैलिड है कि नहीं. अगर ये टाइम पे जो टोटल ट्रिप्स निकले अगर वो कम है गिवन से तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा. ठीक है, मतलब आगे वाले रेंज में अब सर्च करूँगा वो जो टाइम आएगा मेरा. ठीक है, जो आंसर होगा बेसिकली टाइम का. ठीक, अब बात करते हैं ये रेंज क्या होगा. चलो वो देखते हैं. कंस्टेंट लिख लेंगे पहले. ओके सो हमें गिवन था कि जो एरे का लेंथ है वो है ओके 10⁵ है. ओके, एंड देन हमारे पास गिवन है कि जो उसका एलिमेंट है टाइम का जो ith एलिमेंट है होगा और जो हमारा टोटल ट्रिप होगा जितना अचीव करना है मुझे मतलब इतना ट्रिप करना है वो लेस देन इक्वल टू 10⁻7 है. ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. ओके सो अब हमें क्या करना है कि हमें अचीव करना है इतने नंबर ऑफ ट्रिप्स. लाइक अगर मान लो वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमें 10⁻7 ट्रिप्स कवर करने हैं और जो हमारे पास टाइम गिवन है वो केवल एक ही गिवन है, मतलब एक ही बस गिवन है वो 10⁻7 ही है. ठीक है, तो इस बस को एक ट्रिप कंप्लीट करने में मेरे को 10⁻7 जो भी टाइम लग रहा है यूनिट टाइम लग रहे हैं. तो मुझे 10⁻7 ट्रिप्स कंप्लीट करने में कितने यूनिट टाइम लगेंगे. तो वो हो जाएगा तुम्हारा पहला ट्रिप कब कंप्लीट होगा 10⁻7 में, दूसरा ट्रिप कब कंप्लीट होगा 2 × 10⁻7 में. उसी तरह ऐसे ऐसे करके 10⁻7 टाइम्स ऑफ हमारा कहाँ तक जाएगा ये, जब तक कि हमारा सम जो है रिजल्टिंग सम जो है वो 10⁻7 ना हो जाए. ठीक है, ये 10⁻7 टाइम्स नहीं जाएगा. ठीक है, ये जो सम आएगा रिजल्टिंग वो 10⁻7 ना हो जाए, मतलब ये ट्रिप का सम है बेसिकली. ठीक है, हमें अचीव क्या करना था टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स इतने चाहिए थे और बस जो कर रहा था वो पहला सेकंड में इतना कर रहा था, दूसरे सेकंड में इतना कर रहा था. ठीक है,
तो उसी तरह से प्लस नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक। पहला सेकंड में इतना किया, दूसरे सेकंड में इतना कर चुका होगा ट्रिप, तीसरे सेकंड में जो डिस्कस कर रहे थे डिवाइड करके हम लोग, तीसरे सेकंड में ये इतना कर चुका होगा ट्रिप, चौथे सेकंड में इतना कर चुका होगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से मुझे क्या करना था, 10⁻7 ट्रिप्स अचीव करने थे। ठीक है, और हमारे को लग रहा था इतना वक्त एक ट्रिप के लिए। ठीक है, तो टोटल कितने हमें हो जाएंगे, हमारा जो रेंज होगा, मतलब जो अपर बाउंड होगा, वो वक्त का कितना हो जाएगा कि हमें कितना वक्त लग जाएगा एक ट्रिप में इतना। तो 10⁻7 ट्रिप में कितना, 10⁻7 टाइम्स 10⁻7, एक ट्रिप में 10⁻7 था, तो 2 ट्रिप में कितना, 2 × 10⁻7 वक्त लगेगा। उसी तरह 10⁻7 ट्रिप्स के लिए 10⁻7 टाइम्स 10⁻7 यूनिट्स ऑफ टाइम लगेंगे मुझे। ठीक है, सो ये कितना हो गया हमारा 10⁻14। तो मतलब मैक्स टू मैक्स मेरा आंसर यही हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको इतना ही वक्त लगेगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, मतलब टोटल ट्रिप्स का रिक्वायरमेंट जो भी हो, मेरे को मतलब इतना ही आंसर, इसी रेंज में होगा टाइम हमारा। और वो रेंज क्या हमारे लिए निकल के आ गया, 1 to 10⁻14। हमें इसी में बाइनरी सर्च लगाना है बेसिकली, और सर्च करना है कि जो ट्रिप होगा वो या तो ग्रेटर हो या फिर इक्विवेलेंट हो टू द रिक्वायर्ड, जो कि टोटल ट्रिप था हमारा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च में क्या करते थे, जैसे बाइनरी सर्च का अप्रोच जो होता है, हम क्या करते हैं कि एक बाइनरी सर्च फंक्शन, मतलब जो मेन होता है, जो हमारा वाइल लो लेस देन हाई लेस देन इक्वल टू हाई हम करके जो चेक करते जाते हैं, मिड वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, एक बाइनरी सर्च का वो जो लूप होता है वो हम लगाएंगे पहले, आइटरेटिव जो होता है, एंड देन उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि हमारे लिए कंप्यूट करेगा दैट पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा ट्रिप का वैल्यू है। ओके, मैंने इसी अप्रोच को यूज़ किया है बेसिकली। और इसका कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर देखते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा कि हम किस रेंज में काम कर रहे हैं। बाइनरी सर्च वाला लूप हमारा काम कर रहा है 1 to 10⁻14, तो जो n का वैल्यू है वो 10⁻14 होगा एट मैक्स। ठीक है, वर्स्ट केस में। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, मतलब जो n होगा, ये अगर n मान लेते हैं, तो जो ऊपर वाला लूप चल रहा है, वाइल लूप जो चलेगा, वो चल रहा होगा हमारा log n टाइम्स। ठीक है, और n क्या है, 10⁻14 ऑर्डर का है। ठीक है, एंड सिमिलरली नीचे वाला जो होगा वो चलेगा 10⁵ टाइम, क्योंकि जो नीचे है वो टाइम का लूप है, इस एरे का लूप है बेसिकली। ठीक है, ये हम एक बार देख लेंगे फिर से कोड के थ्रू। ठीक है, ओके, तो उसी की तरह मुझे सर्च करना है, बस फंक्शन ऑब्टेन करना है, और फंक्शन में मुझे ट्रिप्स देखने हैं। बेसिकली कहने का क्या था, मतलब समराइज कर लेते हैं। हम 1 to 10⁻14 ये टाइम है मेरा, हम इस टाइम में सर्च कर रहे हैं कि कितने ट्रिप्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, और उसको एज एन आंसर प्रिंट करा रहे हैं, जिसमें मेरा टोटल ट्रिप्स के रिक्वायर्ड अमाउंट से नियर अबाउट है, या फिर इक्विवेलेंट हो, या फिर नियर अबाउट ग्रेटर हो। ठीक है, मैं उसे प्रिंट करा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या किया कि इनमें मैंने सर्च किया टाइम को, कि कौन सा टाइम मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो उसको सर्च करने के लिए हमने पहले क्या लगाया, एट द टॉप बाइनरी सर्च लगाया, एंड देन उस सर्च्ड एलिमेंट के ऊपर एक फंक्शन लगाया कि वो जो ट्रिप रिटर्न कर रहा है वो एक्चुअल में है भी कि नहीं। मतलब एक होता है ना कंडीशन कि हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द टाइम में मूव करेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले में, कि हमारा आंसर जो है 10⁻7 और यहाँ इसके बीच में होगा कि इसके बीच में होगा। ठीक है, किसके बीच में होगा, वो जब ट्रिम करते हैं हम। ठीक है, पार्ट ऑफ द आंसर हम जब ट्रिम आउट करते हैं, तो बेसिकली उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन चलाना होगा, ताकि हमें पता चले ट्रिप कितना कंप्लीट हो गया है। वही हमारा क्राइटेरिया है ना, पैरामीटर तो वही है इस बाइनरी सर्च का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन होगा बेसिकली जो ट्रिप वैल्यू देगा फॉर ith टाइम। ठीक है, हमें यही चीज़ करना था बेसिकली, और जो भी हमारा आंसर होगा उसे रिटर्न करा देना था। ओके, चलो चेक करते हैं कोड। ओके, होपफुली अब विजिबल होगा आपको। तो चलो इसी में डिस्कस करते हैं मैंने क्या किया है कोड में।
सो पहला पार्ट हमने क्या डिस्कस किया सॉरी सो बाइनरी सर्च हमने पहले अप्लाई करना था, तो रेंज हम डिस्कस कर चुके थे। क्यों मैं ले रहा था 10 टू द पावर 14 अपर बाउंड मैं क्यों ले रहा हूँ सर्च का, और लोअर बाउंड 1 क्यों ले रहा हूँ मैं वो भी डिस्कस कर चुका था। ठीक है, अब देखते हैं कि एक नॉर्मल बाइनरी सर्च का जो होता है क्राइटेरिया वही हमने यहाँ लगा दिया, एंड देन कंपेयर करते हैं। तो मिड वैल्यू हमने कंप्यूट कर लिया। ठीक है, देन मिड वैल्यू कंप्यूट करने के बाद हमने ट्रिप्स काउंट किया उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ये किस चीज़ का है, ये मतलब मैं सर्च किसके लिए ऊपर कर रहा हूँ, ये टाइम के है, ये टाइम के ऊपर मैं सर्च कर रहा हूँ। मुझे रिटर्न भी मुझे रिटर्न क्या कराना है, टाइम ही रिटर्न कराना है। तो इसीलिए आंसर भी मेरा मिड बनेगा। मिड क्या है, टाइम है। ओके, सो हमारा जो आंसर बनने वाला है वो टाइम ही इंटरवल है। सो हमें सर्च भी उसी में करना है। तो हम उस टाइम पे चेक कर लिए कि जो हमारे पास एरे था, टाइम एरे, उस समय मेरा कितना ट्रिप कंप्लीट हो चुका था। मैं इस पर क्यों जा रहा हूँ, देखो अगर मान लो लेट्स से अगर हमारा जो मिड वैल्यू है 1 ले लेता हूँ। ठीक है, मिड वैल्यू जो आया मिड का वैल्यू 1 है। ठीक है, और मुझे अचीव करना होगा टाइम जो हमारा एरे है 1, 2, 3 है। ठीक है, अब इस पे काम करके देखो आप। ठीक है, तो मुझे क्या करना था रिटर्न इसमें कि अगर जैसे 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में मेरा कितना हो चुका है ट्रिप, तो कितना हो गया होगा बेसिकली। अगर एक ट्रिप करने में तुम्हें इतना वक्त लग रहा है तो इतने वक्त में तुम कितना ट्रिप कर पाओगे। तो तुम्हारे पास वक्त है, मतलब टाइम बाई एक ट्रिप को कितना करने में लग रहा है। ठीक है, और उसी तरह सबको ऐड कर दो, सारे एलिमेंट को। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा ट्रिप्स, ये होगा ट्रिप्स फॉर दैट टाइम, मतलब इस टी टाइम के लिए कितना ट्रिप्स तुमने कवर किया उसकी बात हो जाएगी। ओके, मैंने इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया ये ट्रिप्स वाले फंक्शन में। ठीक है, एंड देन चेक किया कि अगर ट्रिप का टोटल ट्रिप से बड़ा है तो मैं वैल्यू जो अगर बड़ा है तो उसको मैं स्टोर करूँगा एज एन आंसर कैंडिडेट हो सकता है मेरा। ठीक है, और अगर इक्विवेलेंट भी मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है, और मैं उससे छोटा वैल्यू उसके लिए अटेंड करूँगा, क्योंकि मुझे तो एक मिल चुका है ना, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम मिल चुका है जहाँ पे मेरा एक्टिवेट हो गया, मतलब आंसर मेरा कैंडिडेट पॉसिबल है। तो मैं अब छोटे टाइम के लिए सर्च करूँगा, क्या मैं कम टाइम में भी हो जा रहा है। ठीक है, ट्रिप्स कंप्लीट हो जा रहा है तो मैं उसके लिए गया। एंड फर्दर अगर ट्रिप्स अगर नहीं है मेरे छोटे, ठीक है, मतलब लाइक अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से छोटे हैं, ठीक है, मुझे 5 ट्रिप करना था और तुम 4 ही करवा पा रहे हो टी टाइम में, तो मैं अगले मतलब आगे बड़े टाइम में जाऊंगा ना, ज़्यादा टाइम इंटरवल चेक करूंगा। तो वही किया, बड़े टाइम इंटरवल में जंप करने के लिए मैंने लेफ़्ट बाउंड को जंप करा दिया। ठीक है, एंड देन फाइनल आंसर को आउटपुट किया। चलो एक बार ट्रिप फंक्शन भी देख ही लेते हैं। ट्रिप फंक्शन में जैसे मैंने डिस्कस किया, कुछ नहीं करना था, बस ओवर द एरे हमें इटरेट करना था और सबका सम निकाल के, मतलब ये ट्रिप हो गया बेसिकली, वो डिस्कस कर चुके हैं हम क्या कर रहे थे बेसिकली। ये है हमारा टोटल टाइम और ये है तुम्हारा एक इंटरवल का टाइम। ठीक है, सिंगल इंटरवल का टाइम। इससे तुम्हें ट्रिप मिल गया, एक ट्रिप इतना में कर रहा है तो तुम एंड टाइम में कितना ट्रिप कर लेगा। ठीक है, वही चीज़ हो जाता है। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।